जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज यशोदानंदना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण
राधा माधव की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री गौर की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां श्रीपरमानन्दं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् सर्वशास्त्राधि पीयूषां सर्ववेदैक सत्फलं सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कालीध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष क्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचो चतो करो मानमुंच कदाचिन्या प्रेमणानुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 9। हन्यन्ते पशवः यत्र निर्दयैः अजितात्मभिः मन्यमाने इमं देहं अजर अमृत्यु नश्वरम्। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमाने इमं देहं अजरा मृत्युनश्वरम्। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमाने इमं देहं अजरा मृत्युनश्वरम्। निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमाने इमं देहं अजरा मृत्युनश्वरम्। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमाने इमं देहं
अजरा मृत्यु नश्वरम् अन्यते पशवो यत्र हृदयेरजितात्मभिः मन्यमानेरिमं देहम् अजरा मृत्यु नश्वरम् हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः अन्यमानेरिमं देहम् अजरा मृत्यु नश्वरम् हन्यते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः अन्यमानेरिमं देहम् अजरा मृत्यु नश्वरम् हन्यन्ते कई प्रकार से मारे जाते हैं, विशेषतः कसाई खाने में। पशवः पशु जानवर चार पैर वाले, यत्र जहाँ निर्दयी रजगुण वाले निर्दयी व्यक्तियों द्वारा अजितात्म भी अपनी इंद्रियों को वश में ना कर पाने वालों द्वारा मन्यमाने सोचते हैं इमं इस देहम शरीर को अजर जो ना तो कभी बूढ़ा होगा न रोगी होगा, अमृत्यु कभी मृत्यु नहीं होगी, नाश्वरम नाशवान शरीर को। श्लोक के तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद की तरफ शिल प्रभुपाद की जाए। अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग जिन्हें अपनी धन पर मिथ्या गर्व रहता है, जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि अपने नश्वर शरीर को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध करने होते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। तात्पर्य जब मानव समाज में रजो तथा तम गुण की वृद्धि होती है तो अनावश्यक आर्थिक विकास होता है, जिसका परिणाम होता है कि लोगों को मदिरा, स्त्रियों तथा जुए में आसक्त होना। तब वे मदोन्मत्त होकर बड़े बड़े कसाई खाना चलाते हैं या फिर पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन पर जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि शरीर को बनाए रखने के लिए चाहे जो भी प्रयास किया जाए, यह शरीर जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से पीड़ित होता रहेगा। वे मूर्ख एक के बाद एक पाप कर्म करते जाते हैं। दुष्कृति होने के कारण वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम नियंता के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परम नियंता उनकी हर गतिविधि को देखता रहता है और हर एक को प्रकृति द्वारा निर्मित उपयुक्त शरीर प्रदान करके पुरस्कृत या दंडित करता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। इस तरह पापी व्यक्ति विभिन्न शरीर में स्वतः दंड पाते रहते हैं। इस दंड का मूल कारण यह है कि जब मनुष्य अनावश्यक रीति से धन का संचय करता है तो वह अधिक पतित हो जाता है और उसे यह ज्ञान नहीं रह जाता है कि उसका धन अगले जन्म अर्थात मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। न साधु मन्ये यत आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशद आस देह। भागवतम 5:5-4। पशु हत्या वर्जित है किंतु हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खाना पड़ता है। जीवस्य जीवनम। इसलिए उसे यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह किस तरह का भोजन करे। इस उपनिषद में का आदेश है तेन त्यक्तेन भुंजिता
मनुष्य मनुष्य के लिए जो भी नियत है वही खाना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं पत्र पुष्पम फलम तो यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ता परुतम अस्नामि प्रयतात्मन। यदि कोई मुझे भक्ति तथा प्रेम से एक पत्ती फूल फल या जल अर्पित करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए भक्त कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं खाता जिसके लिए बेचारे पशुओं के लिए कसाई घर स्थापित करने पड़े। प्रत्युत भक्तगण कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं। कृष्ण कहते हैं पत्र पुष्पम फलम तो यूं प्रदान किया जाए। मनुष्य के लिए पशु भोजन की संस्तुति कभी नहीं की जाती, प्रत्युत मनुष्य कृष्ण प्रसाद लेने की संस्तुति की जाती है। यह यज्ञ शिष्ट सिन्हा संतो मुच्यंते सर्वकिल विषयी। यदि प्रसाद खाना आरंभ कर दिया जाए तो थोड़े बहुत पाप कर्म करने पर भी मनुष्य पाप कर्म से फल से छूट जाता है। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि का ये शिक्षा उपदेश नल कुबेरों के प्रति, दोनों कुबेर के दोनों पुत्रों के प्रति यहाँ किस प्रकार नारद मुनि इसका कल्याण कर रहे हैं उन दोनों पुत्रों का, इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि इस प्रकार ये जगत में लोग अपने जिह्वा के लालसा, जिह्वा के स्वाद के लिए कैसे कैसे अपराध, कैसे कैसे पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं व्यक्ति, और कैसे निर्दयी बन जाते हैं। They become so violent to satisfy their tongue. हन्यते पशवो यत्र निर्दयी रजितात्म भी। ये अजित आत्मा ये अपने इंद्रियों को जीत नहीं पाते, इसलिए हन्यते मारते हैं। पशु बलि, पशु को इतनी मारते हैं, और जहाँ भी जाओ देखिए सब पूरी धरती कितनी पशुओं के रक्त से सना हुआ, मारते रहते हैं। कारण है अजितात्मा, क्योंकि पशुओं को मार के अपने जीवा को तुष्ट करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। मन्यमाने इमं देहम जराम अमृतम नश्वरम। और किसके लिए कर रहे हैं? ये शरीर के लिए। ये शरीर को अजर अमर बनाए, अच्छा करें। लोग के दिमाग में यही घुस गया आजकल। लोग अगर आप नॉन वेज नहीं खाएगा तो आपका बीमार पड़ जाएगा, लेकिन ज्यादा बीमारी वहीं से आती है। They have concept now, the modern concept, if you don't eat non-veg, you will get so much disease. Actually, all the disease come from there, from non-veg. कोविड जितने सारे घातक रोग उत्पन्न हुआ चाइना से, और चाइनीज लोग सब कुछ खाते हैं। पाप इतनी ये सब कुछ खाते रहते हैं, और वहीं से कितनी सारी रोग उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं। कि जिह्वा को
तुष्ट करने के लिए लोग कितने गहीर काम, कितने पाप कर्म करते हैं। इसलिए पशुवध को बंद करने के लिए भगवान का अवतार हुआ, बुद्धदेव का अवतार। कैसे उन्होंने जीवों पर दया करने के लिए ऐसे अवतार लिया, सब कुछ बंद कर दिया। वेद को माने नहीं, कितनी निंदसी यज्ञ विधि रहा श्रुति जातम सदैव हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीरम जय जगदीश हरे। तो बुद्ध शरीर भगवान बुद्ध के रूप में आए ये पशु बलि बंद करने के लिए। कुछ लोग पंडित लोग वेदों में वर्णन किया गया है, वर्णन करके पशु बलि देते हैं। बहुत जगह में आज भी बलि प्रथा चल रहा है, बहुत सारे पशुओं को बलि देते हैं। बकरा, बकरी का बकरा, भैंस, ये बहुत अभी भी। तो देयर आर मेनी प्लेस दे आर डूइंग सैक्रिफाइस नो। तो दिस इज फॉर वन लॉर्ड केम एज ए बुद्धदेव टू एस्टैब्लिश नो हाउ he reject everything, even he reject Veda. If Veda mention some people they say it is mentioned in Veda, so no need, no harm we can do. But if it is mentioned in Veda, I reject also Veda. Veda को निंदसी यज्ञ विधि रहा श्रुति जातम सदैव हृदय दर्शित पशुघातम। He rejected also Veda. I don't want, I don't respect, I don't accept Veda. If Veda is mentioned like that, some sacrifice, no? बलि से, इसलिए यहाँ नारद मुनि इस चीज को बता रहे हैं, लोग किस प्रकार पशु हत्या कर रहे हैं अपनी जीवा को तुष्ट करने के लिए। और ये मांस जो खाते हैं वो नहीं जानते अभी तुमको मैं मार रहा हूँ मांस और तुम मुझे मारेगा फिर। लेकिन ये वो सोचते हैं नहीं नहीं, इनका तो कुछ लोग तो वेस्टर्न फिलोसफर वो मनुष्य में जीवात्मा है, पशुओं में ये सब ऐसे काट कूट के खा जाए, ये भी ये लोग बोलते हैं। जीवात्मा हर जगह, ये कितनी लाख जोनियां हैं, हमारा शास्त्र बोलता है ये इनमें दया होनी चाहिए, जीवों प्रति दया। जीवे दया नाम रुचि सर्वधर्म सार, दो चीज है, जीवों पर दया नाम में रुचि, ये होनी चाहिए। लेकिन जीवों पर दया कैसे करें, स्वयं काट कूट के खा जाते हैं। इसलिए यहाँ और शरीर को रखने के लिए ठीक वो सोचते हैं इसको खाने से पूरी बहुत बल, लेकिन वास्तविक बल मांस में नहीं है। हमारे वैदिक युग में लोग तपस्या से बल लेते थे। ऋषभदेव का शिक्षा, पुत्र तपस्या करो, तपस्या में बल है, खान भोग में बल नहीं है। सो ही गिव द एग्जाम्पल पो पुत्रम तपो तपदिव्यम, पुत्र तपस्या करो। People now concept if you eat and if you so much eating, those days they have the power, they get the power when they do the austerity. Austerity में बहुत शक्ति है। अब देखिए तपस्या कीजिए कितनी शक्ति है। और तपस्या उपवास रखते हैं तो हमारा और बहुत सारे रोग खत्म हो जाता है और बहुत सारे समस्या, शरीर का बहुत सारे समस्या खत्म हो जाता है। लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं, तपस्या करने के लिए कोई तैयार नहीं। हाँ, लड़ाई में खाना खाया नहीं वो अलग बात है, लड़ाई हो गया और खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन तपस्या करने के लिए एकादशी के तो एक उपवास नहीं कर पाते। एकादशी में चाहिए हलवा और पूरी फर्स्ट क्लास, उसमें क्या तपस्या होगा। एक्चुअली तपस्या में शक्ति है। अगर हम शरीर को तपाएंगे तो तपस्या होगा। तप भागवत में वर्णन पूरी 6 ऋतु का वर्णन है। हर ऋतु क्या क्या फल देता है और हर ऋतु में हम लोग को शिक्षा मिलता है। जो धरती माता गर्मी में तपस्या करती है
2 महीना, वैशाख और ज्येष्ठ, वो तपस्या करती है। तो जब बादल आता है, बादल बारिश डालता है, तो वो पूरा कितनी हरा बन जाता है, पूरा फर्स्ट क्लास। और तपस्या नहीं होगा, गर्मी नहीं होगा, गर्मी होता है तो बहुत कुछ फायदा होता है, धरती के लिए बहुत कुछ फायदा होता है। जिस बार गर्मी नहीं होता तो अच्छा नहीं, पूरी उपजाऊ जमीन उपजाऊ नहीं होता, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हटा करते हैं। तो इसलिए जरूरी है तपस्या करना। तपस्या तो इसलिए भागवत में जो वर्णन किया गया है, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार शिक्षा हम लोग मिले, इसलिए शास्त्र कहता है तपस्या करो। अगर तपस्या नहीं करेंगे, भोग करेंगे, भोग में रोग, भयंकर रोग। इसलिए हमारे पूर्वजों, हमारे आचार्य लोग, हमारे संस्कार, हमारे पूरी परंपरा ही बताता है तपस्या आचरण करो। और सबसे बड़ा तपस्या कलयुग में 4 नियम पालन करके भगवान का नाम लेना है ना। लेकिन 4 नियम पालन करने के लिए कितनी दिक्कत है। चाय छोड़ने में बहुत दिक्कत है, छोटी छोटी चीज छोड़ने में बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए यहाँ मानव समाज किस प्रकार, प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर तात्पर्य में लिख रहे हैं। मानव समाज में रजो तथा तम गुण की वृद्धि होती है, अनावश्यक आर्थिक विकास होता है, जिसका परिणाम होता है लोगों का मदिरा, स्त्रियां। लोग पहले 1 बीघा जमीन में मात्र 7-8 मन गेहूं होता था उस समय। अभी फर्टिलाइजर डाले, बहुत सारे डाले, कितना प्रभुपाद जी बोले, और एक बीघा में 40 मन। और वो पैसा, बहुत पैसा आ गया। लोग के पास थोड़ी सी पैसा रहता था, थोड़ी सी में देखे 50 साल पहले लोग के पास बहुत कम, और वो पैसा को सिलेक्ट करके लगाते थे। 2 जोड़ी कपड़ा खरीदी करेंगे, साल में एक बार जाएंगे, 2 जोड़ी कपड़ा खरीदी करके ले आएंगे। मार्केट 1 बार 2 बार जाते थे, मैं देखा गांव में लोग बैलगाड़ी लगा कर जाएंगे मार्केट, खरीदी, जो अनाज होगा अनाज बिके उसमें से ले आएंगे, और बहुत खुश रहते थे। प्रतिदिन रामायण महाभारत सुनते थे, पढ़ते थे घर में, और सुनते थे, आराम से सो जाते थे। ना कोई टीवी था, ना ये बीमारी था, फोन का बीमारी कुछ नहीं था, आराम से, कुछ टेंशन नहीं। आज तो इतनी टेंशन, 1000 लोगों का फोन, परिवारों का फोन, ये तकलीफ हो गया, ये तकलीफ हो गया, माइंड दिमाग खराब है, इसलिए। उस समय कुछ नहीं था, लोग आराम से सोते थे, काल क्या होगा 10 दिन के बाद, ठीक है, और इतना भी परेशान नहीं होते। लेकिन लोग आज अपडेट न्यूज, टीवी तो खोलो पूरी अपडेट न्यूज, अरे कहाँ बोरीवेल में गिर गया बच्चा, अरे कहाँ गिर गया, और वो इतना दिखाते, दिमाग टेंशन पूरा। लोग इतना भगवान भजन करने के लिए टाइम, ये सब देखने में टाइम है, क्रिकेट देखने में टाइम है, और ये सारे देखने में टाइम है। अगर बोलो भजन करे, भजन करने के लिए समय नहीं। कब भजन करेंगे? लोग शाम को भजन करके, भगवान का याद करके सो जाते थे, सुबह भी जगते थे, कृष्ण गोविंद नाम ले करके जगते थे, आराम से फिर पूजा पाठ करते थे, तुलसी परिक्रमा करते थे, गांव हरिनाम संकीर्तन करते थे, करके आराम से फिर भोजन करके फिर अपना कर्म में प्रवृत्त होते थे। इतने ये नहीं था, कंपटीशन नहीं था, आज इतनी कंपटीशन है। पैसा, लोगों के पास पैसा बहुत है, धन दौलत बहुत है, एक जगह में 10 जोड़ी कपड़ा है, 2 जोड़ी कपड़ा, उसको अच्छा से साफ करके वो लोग रखते थे और उसको पहनते थे। अभी 10 जोड़ी कपड़ा है, वो गंदा कपड़ा पहनते, धोते नहीं, देख लेते हैं अब धोएंगे क्या होता है, लाए देखे, लाए, पहने, फेंके, और सफाई करने में टाइम नहीं, ऐसा होता है। और 2 जोड़ी कपड़ा रखो आराम से, सब साफ करके ही पहनना पड़ेगा, साफ करके पहन, डेली धोते थे, डेली पहनते थे। लेकिन जितनी बढ़ता है हमारे प्रभुपाद जी इसलिए बोले अनावश्यक आर्थिक विकास, बहुत पैसा हो गया, अब बहुत पैसा हो जाएगा, क्या होगा? हमारे उधर कहावत है, जब चिट्ठी में पर आ जाता है ना, चिट्ठी में पर आता है, देखा ना, चिट्ठी में पर लग जाता है, वो उड़ते हैं, और क्या होते हैं फिर? हाँ,
चींटी जब पर ये कर उड़ता है क्या होता है मालूम है? पक्षी बैठे आराम से उसको आओ आओ आओ, बस वही चींटी नीचे रहेगा तो आराम से अपना काम में लगा रहता है, और ये जब ऊपर होता है उड़ते हैं तो फिर वो नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए बोलते चींटी में पर 1 घंटे का। तो ये परिणाम मतलब 2 घंटे में उनका नाश खत्म होना। और चींटी रहता है, चींटी से वही चींटी से कितनी हम लोग शिक्षा मिलते हो। चींटी बहुत कर्म रहते हैं, कर्म करता रहता है पूरी। अरे चींटी में जब कर तो अनावश्यक आर्थिक विकास, ये लोगों को धूर्त, लोगों को ठग, लोगों को आलसी ये सब बना रहा। पहले लोग इतने आलसी नहीं थे, चरित्रवान थे। चरित्र के ऊपर कोई भी समझौता नहीं करते थे। लेकिन अभी रात करोड़पति बन जाएंगे लोग, स्वप्न देखते हैं रात कैसे करोड़पति बन जाए। लेकिन चरित्र गया, सेहत भी गया, शरीर भी हुष्ट पुष्ट नहीं है, दिखते ऊपर से बहुत, लेकिन चरित्र गया, अपने स्वास्थ्य भी, हेल्थ भी गया, और वेल्थ भी ऐसे जा रहे हैं हम पूरी बेकार चीजों में। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नहीं, जिसका परिणाम मदिरा, स्त्रियों, जुए इसमें आसक्त हो। 99 बहुत बाहर इतनी ड्रग एडिक्टेड इतनी है पूरी बाहर विदेशों में। वही पैसा, ज्यादा पैसा होने से यही होता है। और लोग सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं है पैसा, हाँ जरूरत, जितनी जरूरत है हमारे शास्त्र वो बताते हैं जितनी जरूरत है इतना उसको ग्रहण करो। माँ गृद्ध कश्यसि ईशावासम इदम सर्वम, ये सारे भगवान का ही संपत्ति है, भगवान का है। यत्किंचित जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद्ध कश्यसि धनम, जितनी आवश्यक है इतनी लेना चाहिए। बोरी बिस्तर उठा करके पूरा लेके पैक कर लो। रास्ते में कब हम आ रहा था, भाई रे पलट गया तेल का डब्बा, वो तेल भर ले लो, और वो अनानास का वो पलट गया गाड़ी, लोग लगे हुए हैं पूरी ले जाने की, वो हा कर रहे हैं। वो लोग वो कहाँ, तो लोग पूरा फटा, लोग सब देखे जहाँ जैसे पूरी चरित्र कितनी खराब हो गया। जब कलियुग आया, महाभारत में कथा है, जब कलियुग आया, लोग पांडव के समय युधिष्ठिर महाराज थे, शासन कर रहे थे, एक आदमी आया, वो बताया महाराज वो जमीन कुछ दूसरी का था, एक का था, दूसरी उसका हल करके उसका जमीन खेत कर रहा था। तो उसके जमीन में एक सोने का है बहुत बड़ा सा कलश, उसमें पूरी भरा हुआ माल, सोने आभूषण पूरा बहुत कुछ निकला। तो लेके गया, वो लोग को दिया, बोला भाई तेरा खेत है, ले तुम ये धन। बोले नहीं मेरे को जरूरत नहीं है धन, ये धन हम नहीं लेगा, तुम ले ले, तुम हल कर रहा था, तेरी भाग्य मिला, तू ले ले। नहीं मेरा जमीन थोड़ी है, आपका जमीन है भाई, दोनों का। वो बोले तुम ले, वो बोले तुम ले, फाइटिंग चल रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर महाराज को बोले क्या लड़ाई क्या है ना, वो ये इसका धन है, नहीं ये क्या इसका खेत है, इसका ये मालिक है। युधिष्ठिर महाराज देखे तो तुरंत वो कलियुग का प्रवेश हुआ, तुरंत वो पलट गए। मतलब 1 मिनट पहले दोनों को दे रहे थे, नहीं हमारा नहीं है, लेकिन वो फिर बोल रहा है नहीं ये मेरा खेत है, ये मेरा धन है। और दूसरी बोल रहा है नहीं आपका खेत है, लेकिन लिया तो मैं, लीज पे तो मैं लिया 2 साल के लिए, वो जो होगा मेरा है। तो लड़ाई भयंकर। तो युधिष्ठिर महाराज सहदेव को पूछे, सहदेव ये क्या भाई रहस्य क्या है ना? भैया कलियुग आ गया। अरे भागो 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 भागो, छोड़ो पूरी, उसको छोड़ करके वो प्रस्थान किए, बोले आ गया कलियुग।
कलयुग भयंकर कली आ गया। देखो वही लोग बोल रहा था, अब यही हो रहा है। हम दूसरे के प्रति कोई सहनशीलता नहीं, बेरहमी से हम लोग पशुओं को मार रहे हैं। खेत में अचानक कोई घुस गया, अरे बाबा रे बाबा, इतनी भयंकर मारते हैं लोग, और भूल जाते हैं। चूहा अल्टर में घुस गया, चूहा को सालग्राम पत्थर में मार दे, सालग्राम में मार दे, मतलब हम भूल गए भगवान सालग्राम बैठे हैं। इतने हमारे रजगुण तमगुण का प्राधान्य है। जब तक रजगुण तमगुण रहेगा, कैसे भगवान की सेवा हम कहाँ कर पाएंगे? सेवा होती है सतगुण के ऊपर। जब हम सतगुण में अधिष्ठित होंगे तो भगवान का सेवा हम अच्छा से, और रजगुण तमगुण शरीर भीतर भर के रहेगा, फिर सेवा कैसे होगा? और तो छोटी छोटी, इसीलिए शांत करना है। भगवान बोलते हैं त्रिगुणम विषय वेदा निस्त्रिगुणम भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थम निर्योगो क्षमात्मवान। आत्मवान बनो, ये गुणों को अतिक्रम करो। तो हमेशा ये बताया गया। तो यहाँ जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं शरीर को ठीक रखने के लिए, शरीर जन्म मृत्यु जरा रोग में पीड़ित होता रहेगा, ये ठीक नहीं होगा। और कितने लोग क्या क्या करते हैं व्यवस्था, लेकिन कहाँ ये होगा। लेकिन ठीक जो रखना चाहिए, जिसको चेतना को हमको ठीक रखना है। अगर चेतना ठीक रहेगा, आधा शरीर तो ऐसे ही ठीक रहेगा। अगर हमारा चेतना ठीक रहेगा, हमारे इंद्रिय ठीक रहेगा, ऐसे आधा शरीर ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवा पर कंट्रोल हो गया। जीवा कंट्रोल हुआ, उधर उपस्थ सारे कंट्रोल हो जाएगा। अगर जीवा अत्याहार ज्यादा आहार किया तो फिर सारे चीज गड़बड़ है। जीवा मतार मध्य जिहाती लोभमय सुदुर्मति, पूरी अभी बन रहा है। अभी तार मध्य जिहाती लोभमय सुदुर्मति, टाको जीता कठिन संसार। अब पूरी सामने आ गया, रसगुल्ला आ गया, तो फिर जीवा को कंट्रोल करना पड़ा। और अगर जीवा को हम कंट्रोल कर देते हैं तो सारा संसार कंट्रोल हो जाएगा, हम स्वयं कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन कंट्रोल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं, इस चीज को कंट्रोल कर। मूर्ख धूर्त लोग किस प्रकार पर दूसरी हृदय में भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। हर हृदयसु ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयसु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में जीव भगवान निवास करते हैं। और ये चीज कौन अनुभव करेगा? भक्त ही अनुभव करेगा, पशु अनुभव नहीं करता। और पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा पूरी हम व्यवहार कर रहे हैं। मनुष्य जब पशु हो जाता है, पशु प्रवृत्ति आ जाता है, पशु स्वभाव, दो पांव वाले पशु हो जाता है, तो फिर ये इस प्रकार कार्य में प्रवृत्त होता है। और ये फिर पूरा नीचे आधा पतन होने का ये पूरी रास्ता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं परम नियंता उनकी हर गतिविधि को देखता रहता है, क्या कर रहे हैं, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं या खराब कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई अभी तो कर दिया, अभी कोई देखने वाला नहीं है। भगवान परमात्मा रूप में हर हृदय में रह बैठे हैं, देखते हैं। सोच विचार क्या हम करते हैं, किस विचार में हम घूमते हैं। साधु असाधु पार्थक्य इसमें करता है, साधु का विचार बहुत अच्छा होता है। साधु एंड असाधु, डिवोटी एंड नॉन डिवोटी, हाउ यू कैन डिफाइन ओनली द कॉन्शियसनेस। साधु टेक दैट कॉन्शियसनेस एंड ही ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो विचार, he has proper that mood, he has special mood, for that mood he travel, no, he keep that consciousness in his heart, in his mind. And those who non devotee, their consciousness, their mood is completely different. So you can discriminate, define that he is sadhu or he is the sadhu. Even Bhagavatam asadhu sadhudayine ati nicho chatokar. Even if someone can study, someone can read everyday Bhagavatam, hear Bhagavatam, the asadhu becomes sadhu.
असाधु साधुदाई ने अति नीचो, इवन सम फल वेरी लो ग्रेड पीपल, लो fall down people also, they can become first class. असाधु साधुदाई ने अति नीचो चतो करो, even very fallen people can also become first class. How it will happen? When someone respect someone, every day someone drinks the Bhagavatam nectar, someone ये भागवतम को पान करेगा, डेली पान करता है, इसको ग्रहण करता है, नित्यम भागवत सेवया, तो असाधु को भी साधु बनाएगा। ये भागवतम का पराक्रम है। भागवतम का इस प्रकार भागवतम कर सकते, इसलिए भागवत प्रतिदिन भागवतम का पारायण, भागवतम का सेवन होना चाहिए। सेवा मतलब सेवन, स्वयं उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए नारद मुनि यहाँ इस श्लोक के से ये निर्देश दे रहे हैं, नल कुबेर मणिग्रीव किस प्रकार नीचे गिर गए हैं, ऐसे हजार मणिग्रीव नल कुबेर हैं इस संसार में। पैसा का बहुत, पैसा का कम नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन पाप कर्म में पैसा लग रहा है, बुद्धि इसीलिए भ्रष्ट हो रहा है, सुकृति के वजह से दुष्कृति अर्जन कर रहे हैं, दुष्कृति में जा रहे हैं। इसलिए ये सारे नरक का रास्ता, जाने के लिए नरक का रास्ता बना रहे अपने आप। ये आवश्यक है भागवतम को लेना, भागवतम को अपनाना, भागवतम को सेवा करना, भागवतम पढ़ना। और भागवत में ही कृष्ण का चरित्र, दसम स्कंद 90 अध्याय है, 90 चैप्टर भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया, 90 अध्याय। और लोग जितने, और मन को इतनी रसायन है ये मन और हृदय के लिए, दिस इज लाइक नेक्टर फॉर हार्ट एंड माइंड। 90 चैप्टर एक्सप्लेन Krishna's pastime in 10th canto Bhagavatam. We are in 10th chapter. Another 80 chapter is there to finish. So unlimited pastimes भगवान का। इस प्रकार नारद मुनि बता रहे हैं किस प्रकार इनका पतन हुआ। कुबेर के पुत्र थे, कैसे मदमत हुए। आज भी ऐसे बहुत सारे धन कुबेर हैं ना, जो पैसा वाले धन कुबेर कहा जाता है उनको धन कुबेर। और ऐसे 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 पैसे, ऐसे बहुत क्वचित परिवार रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, ऐसे धन कुबेर को बेटा बेटियों को कम से कम भक्त बनाए और भगवान का सेवा और मंदिर सब कुछ अच्छा। प्रभुपाद जी की यही इच्छा था, क्योंकि इसका पैसा का सदुपयोग होगा, परिवार संस्कार उनका पूरी शुद्ध होगा, पैसा शुद्ध होगा, घर शुद्ध होगा, भगवान की सेवा में जब लगेगा। तो ये वास्तव प्रभुपाद जी ने जो बोला ये वास्तव में भागवतम जो बोलते हैं यही है। प्रभुपाद जी से पहले नारद मुनि बोले, नारद मुनि ने कहा सत्ययुग में ये बात बोले, ऐसा ऐसा करके पैसा होगा तो दुरुपयोग। लेकिन इसीलिए पैसा जितनी जरूरत है इतना, बहुत सारे साधु, बहुत सारे लोग गांव में लोग देखे, प्रभु इतना दो, मुझे जरूरत ज्यादा मत दो। आज क्या प्रार्थना करते हैं लोग, कभी ऐसा बोलते हैं नहीं, और बढ़ा करके दे दो, और बढ़ा करके दे दो, 2 रुपया हमारा भाग्य में आ रहा है, प्रभु 2 करोड़ दे दो, 2 रुपया के बजाय। लेकिन पहले लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु 2 रुपया है तो हम 1 रुपया दीजिए और 1 रुपया रख लीजिए आप, क्योंकि हम आपको भूले नहीं, आपका भजन हम नहीं भूले, भजन हम करते रहे। ऐसे वास्तविक भगवान जिनके ऊपर कृपा करते तो कभी तो भूलते नहीं। लेकिन यही है, लोग वास्तविक क्या मांग रहे हैं, क्या दुर्गति कर रहे हैं, अपने आप को मांगते हैं, कमाते तो बहुत, लेकिन वो सारे चीज मिस यूटिलाइज हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए पहले मनुष्य जीवन को सदुपयोग करे, फिर तो धन दौलत तो सदुपयोग होगा। तब मनुष्य जीवन को सदुपयोग नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे कुछ मनुष्य जीवन किस लिए है, सोचते इसीलिए आया,
पशु जैसा कार्य करने के लिए। ठीक है, किसका क्या दीक्षा? हाँ, अगर दीक्षा लेने के बाद अगर मतलब अगर वैष्णव होने के बाद अगर ये फिर रहता है, ये तो ठीक नहीं। पैसा कमाने का जो सोच, जो विचार, ये जितनी जरूरत है इतना होना चाहिए। उसमें हम ज्यादा समय बिताना बिल्कुल बेकार चीज है, बिल्कुल हमारे समय का अपव्यय है। और हम पैसा लेके जाएंगे कहाँ? कितना पैसा लेके जाएंगे? कुछ लेके जाएंगे? कुछ नहीं। लोग को जानता है और भक्त होकर फिर भी, इसलिए दसनाम of the 10th of to not have complete faith in the chanting of the holy name of the Lord and maintain material attachment even after understanding so many instructions in this matter. We know everything still, अरे जितना जरूरत है इतना 50,000 मतलब साहब महीने में जरूरत है इतना हो जाता है भाई, ठीक है। भगवान लाख रुपया दे रहे हैं, ठीक है, 40-50 हजार अपना परिवार के लिए रख ले भाई, ठीक है। अरे हम 2 लाख को 50 लाख बनाओ, 50 लाख को 10 करोड़ बनाओ, लोग इसी में लगे हुए। और लास्ट में क्या होगा? भूत खाएंगे वो धन। आप कमा के रखेगा, भूत वो लोग लास्ट में बेटा बेटी वो लोग का भी काम में नहीं आएगा, वो सब कमा हुआ बेकार धन। इसलिए धन का 11 है ना, धन का 11 दुष्परिणाम भागवत में 11th कैंटो में है। मनी का 11, बहुत दिन हो गया भूल गया मैं, भगवान बोल रहे हैं उद्धव को, ये बहुत मनी का 12 दुष्परिणाम। मनी क्या क्या, पैसा क्या क्या करता है, लोगों को क्या क्या करवाता है, क्या क्या करता है। पैसा नहीं होगा तो चुपचाप बैठेगा, पैसा हो गया तेरे को देख लूंगा, खाली ऐसे देख लिया ना बस, उसे केस क्या क्या लगा देगा पूरी, और वो परेशानी हो जाएगा। ऐसा ही होता है। अब पैसा नहीं है, 2 थापड़ लगाओ भाई, गरीब है ठीक है, और 2-4 मार दे। कोई धनी वाला, कोई पैसा वाला व्यक्ति कभी ऐसे बोलता है? जो सहनशील होगा, जो होगा वही बोलेगा, जो साधु होगा वही बोलेगा। ये 2 और थापड़ एक लगा दे बस, जा शांत हो जा। तो कहाँ ये हम लोग प्रार्थना करते हैं लोगों को, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? इसलिए जो पैसा वाले होंगे तो पैसा वाले तो कभी शांत बैठेंगे नहीं। लड़ाई ऐसी बात है, थोड़ा सा कार में लग गया, वहीं से फोन होकर लड़ाई, शरीर में लगे जैसे खून निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं है। कार में लग गया ना, अरे मेरा BMW ना, और कार कैसे, तो अरे कार क्या, ये शरीर देखो, शरीर से अरे ऐसे लड़ते, वो ट्रैफिक 2 किलोमीटर हो गया, जाम लग गया, वो लड़ाई चल रहा है। मैं देखा, दिल्ली से आया, मैं देखा दोनों लड़ाई चल रहा है, और ट्रैफिक पूरा पड़े हैं पूरी, वो उनमें लड़ाई चल रहा है। वही बात है, वो कार में कैसे लगा दिया, कैसे हो गया। ये कलियुग का ये है। लेकिन पहले जमाने में लोग, कोई भौतिक वस्तु खराब हो जाता था, बोले अच्छा कर दिया, मेरा कार खत्म हो गया, अच्छा वो जो आसक्ति था गया, अच्छा। लेकिन आज कौन लोग, वो तो मारने के लिए, मुनने के लिए तैयार है, मरने मारने के लिए तैयार है। वो ठीक